हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करूँगा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हमारी टारगेट सीरीज का 21वां दिन और मैं यही आशा करूँगा कि आपने पिछले टारगेट हैं 20 वो कंप्लीट कर लिए होंगे और साथ ही साथ आपका सिलेबस है वो भी कवर हो रहा होगा। आपके पास नोट्स होंगे, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपके पास कोई ना कोई बुक होगी जिससे आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन टाइम में जब हमारे पास नोट्स और बुक्स हैं वही काम आती हैं। वीडियो क्लासेस देखने से काम नहीं चलता है। इसलिए जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम 31 जनवरी से पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लें, क्योंकि 1 जनवरी से हम टारगेट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। 1 फरवरी से हम क्या टारगेट सीरीज शुरू करने वाले हैं, रिवीजन सीरीज शुरू करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं जो सीरीज से नहीं जुड़ पाए थे, मैं उनको बताऊंगा कि 1 फरवरी को स्टार्ट होने वाली सीरीज़ से जुड़ना है, क्योंकि उस सीरीज़ में हम 25 फरवरी से पहले हम इस सिलेबस को 3 बार कवर कर चुके होंगे। यही मेरी रणनीति है। जैसे हम कोई स्टडी करते हैं तो पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है और इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन। जितना अधिक हम रिवीजन कर पाते हैं एग्ज़ाम से पहले और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा पाते हैं हम, उतना ही हमारा स्कोर अच्छा होता है। तो आज के टारगेट को देखते हैं। आज का क्या टारगेट है। माँ सरस्वती का नाम लेकर के आज के टारगेट की शुरुआत करेंगे। आज है मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांत, जिनको कल हमने पढ़ा था। आज भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अधिगम के सिद्धांत। इनमें से आपको कोई हर शिफ्ट में, जैसे कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं। पहली शिफ्ट L1 वालों की रहेगी, दूसरी शिफ्ट है वो L2 वालों के लिए रहेगी। तो हर दोनों शिफ्टों में आपको दोनों शिफ्टों में आपको क्या होंगे, इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अधिगम के सिद्धांत हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इनको 2 दिन में रखा है। आज आपको कंप्लीट कर देने हैं। हिंदी में हम समास पढ़ेंगे, संस्कृत में हमने समास पढ़ चुके हैं और हिंदी में हमारा दूसरा दिन है आज समास का। इनको आज समास को कंप्लीट कर देंगे। संस्कृत में अव्यय शब्द पढ़ेंगे। अव्यय शब्द छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनसे 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, सारे टॉपिक को लेके चलेंगे। मैथ में आज हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे। अभी क्या है, मैथ में हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इसमें आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज है, विषम चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ऐसे ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, बेलन का। इस प्रकार आपको सभी के क्षेत्रफल लिख लेने हैं और उनको याद करना है। इनको बार बार रिवीजन करने पर ही याद होंगे, क्योंकि ये एक दो सूत्र नहीं है, बहुत सारे सूत्र होते हैं। फिर कन्फ्यूजन होता है कि समचतुर्भुज का कौन सा था और समलंब चतुर्भुज का कौन सा था। इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे पेज में, उन सारे सूत्रों को क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे बार बार। इस प्रकार हमारे क्षेत्रफल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आने लगेंगे। हम जब हम रिवीजन सीरीज चलाएंगे उसमें हम 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी दिया करेंगे। 10-15 क्वेश्चन होगा, वो उनको आप क्या करेंगे, सॉल्व किया करेंगे डेली, जिससे हमारे क्या होगी, क्वेश्चन करने की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। पर्यावरण में हम राजस्थान के त्यौहार पढ़ेंगे। हमने अब तक क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते आ रहे हैं। हम एक साइड से सारी टॉपिक को क्लियर करेंगे। राजस्थान जीके में शिक्षण विधियों में हमने भाषा की शिक्षण विधियाँ हैं, इन्हें आज पढ़ेंगे और कल भी पढ़ेंगे। ऐसे ही पर्यावरण में राजस्थान के त्यौहार हैं, उनको आज पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जितने भी राजस्थान के मेले थे उनको अभी आज रिवीजन भी कर लेंगे या कल कर लेंगे। आप आज बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद कल मैं दूसरा टारगेट लेके आऊँगा और 1 फरवरी को हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें ज़रूर जुड़ना, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सिलेबस कवर करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम जितना भी पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन होना चाहिए, जितना छूट गया है उसका अफसोस नहीं करना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए। आप जितना भी हो चुका है कंप्लीट हमारा सिलेबस, और उन्हें शनिवार रविवार को हम 2 दिन में रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट से चालू करेंगे। तो हम पर्यावरण बताता हूँ। पर्यावरण में हमने राजस्थान के प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय मेले, ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम राजस्थान के त्यौहार और कल भी राजस्थान के त्यौहार और मेले दोनों को कंप्लीट कर देंगे और रिवीजन भी कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और त्यौहार में काफ़ी सारे त्यौहार आते हैं, राजस्थान में बहुत सारे त्यौहार हैं। ऐसा माना जाता है क्या 9 बार 7 बार 9 त्यौहार, तो एक दिन हर दिन त्यौहार है, इसलिए बहुत सारे त्यौहार हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इनको हम पढ़ के चलेंगे। तो मिलते हैं कल के टारगेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।